तो ये मेरा मेटामास्क का वॉलेट है और इसकी जो प्राइवेट की है यानी कि जो एक्सेस की है वो एक्चुअली मेरे पास ऑफलाइन पेपर पे सेव है। और इसके बावजूद भी क्या हुआ कि इसमें से जो मेरा फंड है वो यहाँ से मतलब कि निकल गया, गायब हो गया है। तो गाइज़ ये सवाल आप में से बहुत लोगों का होगा और जिनका एक्चुअली में यहाँ से जो फंड है वो निकल गया यानी कि गायब हो गया, तो उनका भी ये सवाल होगा कि आखिर वो कैसे यहाँ से निकला है। तो गाइज़ वेलकम टू क्रिप्टो सोच, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस चीज़ को रोक सकते हो। आप अपने फंड को, अपने वॉलेट को कैसे आप जो यहाँ पे सिक्योर रख सकते हो। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को कर लीजिए ऑल पे सेट, ताकि आने वाली कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप जो है अपने वॉलेट को यहाँ पे सिक्योर रख सकते हो। सो गाइज़ यहाँ पर मेटामास्क जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। उसकी पूरी जिम्मेदारी अपनी ही होती है कि हम उसको जो है यहाँ पे सिक्योर रखें, किसी दूसरे को ना दें। तो इसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों के जो फंड्स है वो यहाँ से निकल जाते हैं अपने वॉलेट में से, यानी कि जो वॉलेट है वो यहाँ पे खाली हो जाते हैं। तो आखिर ये कैसे होता है? तो सबसे पहले तो गाइज आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो वॉलेट की जो प्राइवेट की होती है, यहाँ पर उसका मतलब ही होता है कि उसका पूरा कंट्रोल आपके पास है। यानी कि जो कंप्लीट परमिशन होती है यहाँ से फ़ंड को निकालने की, वो कंप्लीट परमिशन वो आपके पास होती है। इसके बावजूद भी यहाँ से अगर फंड निकल जाता है तो इसका मतलब है कि आपने ही कहीं ना कहीं वो परमिशन दी है, और एक्चुअली में लोग यहाँ पे देते भी हैं। क्योंकि मान लो कि ये जो मेरा वॉलेट है और इसकी जो प्राइवेट की है वो मेरे पास लिखी हुई है, तो आप सोच के देखो कि आप मेरे इस वॉलेट को कैसे ओपन कर सकते हो। क्योंकि इस वॉलेट में से फंड तभी विड्रॉ होगा जब मैं मैन्युअली खुद यहाँ से सेंड करूँगा। इसके अलावा आप सोच के देखो कि यहाँ से फंड कैसे निकलेगा, क्योंकि इस वॉलेट में रखे हुए फंड्स का कंप्लीट कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से वॉलेट कैसे खाली होते हैं, लोगों के फंड यहाँ पे कैसे जो है यहाँ से गायब हो जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको लाइव यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ तो भी आपको इस वीडियो को जो आगे बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखना, ताकि आप इस चीज़ को अवॉइड यहाँ पे कर सको। तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर दो ही तरीके होते हैं यहाँ से फ़ंड को निकालने के। सबसे पहला तो है कि आप जो है यहाँ से मैन्युअली जाके आप अपने फ्रेंड्स के एड्रेस पे या किसी के एड्रेस पे आप खुद अपनी इच्छा से यहाँ पे जो सेंड कर दो। तो पहला तो ये तरीका है, यहाँ पे आप यहाँ पे अपना फ्रेंड का वॉलेट एड्रेस एंटर करके आप जो है यहाँ से फंड सेंड कर सकते हो। तो ये तो आप अपनी इच्छा से करते हो, तो इसमें तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में अब सेकेंड वे जो है यहाँ से फ़ंड को विड्रॉ करने का, वो है कि आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट करते हो, जो कि वो भी आप अपनी ही इच्छा से करते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मान लो कि यहाँ पर जो फंड है मेरे पास किसी भी चेन पे रखा हो, है ना, किसी भी चेन पे, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बाइनेंस स्मार्ट चेन हो, कोई सी भी चेन और कोई सा भी वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हो, चाहे वो सेफपाल का हो, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट का हो, चाहे वो मेटामास्क हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे कि मान लो मैं आपको बताने के लिए किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करता हूँ। मान लो कि मुझे अपने USDC को किसी दूसरे टोकन में बदलना है, जैसे कि BUSD या USDT में चेंज करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यहाँ पे यूज़ करूँगा, चाहे वो यूनिस्वैप हो, चाहे वो 1inch हो, कोई सा भी डेक्स हो, वो कोई सा भी एक्सचेंज हो, वहाँ पर मैं इसको अपने वॉलेट को कनेक्ट करूँगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो मान लो मैं यहाँ पर पैनकेकस्वैप को ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो है अपना वॉलेट में कनेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं पैनकेकस्वैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट करूँगा, मेटामास्क के वॉलेट को। मेटामास्क को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने वॉलेट को सेलेक्ट करूँगा जो वॉलेट मुझे कनेक्ट करना है, और इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने वॉलेट को कनेक्ट करने से पहले मेटामास्क की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आई है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि ये URL यानी कि pancakeswap.finance, जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने इस वॉलेट से, और यहाँ पर जो परमिशंस हम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, हम क्या अलाउ कर रहे हैं, सी एड्रेस प्लस अकाउंट बैलेंस की डिटेल्स। यानी कि ये जो URL है यानी कि जो pancakeswap.finance है, यहाँ पर ये अपने वॉलेट के एड्रेस प्लस अकाउंट बैलेंस को यहाँ पे व्यू कर सकता है, यानी कि देख सकता है। और इसके अलावा जो एक्टिविटी है, यानी कि जो अपने वॉलेट की एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी मतलब जो ट्रांजेक्शन्स है उनको वहाँ पर देख सकता है। और उसके अलावा सजेस्ट ट्रांजेक्शन्स टू अप्रूव, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करने के लिए वो यहाँ पे सजेस्ट कर सकता है। तो इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तरीके से अगर मैं एड्रेस आपको दूं तो आप मेरा एड्रेस ब्लॉकचेन पे जाके आप भी मेरा देख सकते हो, मेरा एड्रेस आप कंप्लीट देख सकते हो। इसके अलावा मेरे ब्लॉकचेन की एक्टिविटी आप देख सकते हो, और इसके अलावा आप जो फंड उसमें रखा हुआ वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया है पैनकेकस्वैप से। तो यहाँ पर मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको वापस
यहाँ से जो मैं कनेक्टेड साइट से इसको रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको रिमूव ना भी करूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो परमिशंस अभी तक हमने इसको दी है वो सिर्फ अपने वॉलेट की डिटेल्स को व्यू करने की परमिशन दी है, ना कि इस वॉलेट में रखे हुए फंड के साथ छेड़छाड़ करने की। तो अभी तक तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इसमें मैं जैसे कि यहाँ पे ट्रेड पे जाके स्वेप के फंक्शन में जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहे पेनकेक स्वेप पे हो, चाहे आप 1 इंच पे हो, चाहे यूनिस्वेप पे, आप कोई से भी डेस्क पे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सेम यही चीज़ रहने वाली है। तो यहाँ पर अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मेरे पास जो भी फंड रखा हुआ, जैसे कि USDC है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे इस USDC को मैं कन्वर्ट करूँगा किसी भी एक दूसरे टोकन में, यानी कि जैसे मान लो मैं BUSD में इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो USDC मेरे पास अवेलेबल है, सपोज करो मेरे पास 100 है, तो मैं इसको 20 USDC को मैं कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, BUSD में। तो यहाँ पर इसको स्वेप करने से पहले जो कंडीशन है वो है यहाँ पर अनेबल USDC की, यानी कि मुझे 20 USDC को BUSD में बदलने के लिए मुझे अनेबल करना होगा अपने रखे हुए फंड को, यानी कि अपने रखे हुए USDC को अनेबल करना होगा यहाँ पर जस्ट स्वेप के लिए। यानी कि इसका मतलब आप ये समझ लो कि जो भी PancakeSwap.finance का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरीके से आपसे परमिशन लेना चाहता है आपके अकाउंट में रखे हुए USDC की एक्सचेंज करने की परमिशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको स्वेप करने के लिए अनेबल USDC पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको अनेबल कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कि गिव परमिशन टू एक्सेस योर USDC, यानी कि अपने USDC को यहाँ पर एक्सेस करने की परमिशन जो है हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब कितने USDC को एक्सेस करने की हम परमिशन दे रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, यानी कि मेरे पास वॉलेट में जितना भी यहाँ पे USDC होगा, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 USDC ही क्यों ना हो, यहाँ पर जो है हम इसको एक्सेस करने की परमिशन इसको दे रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो जो PancakeSwap.finance का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास में परमिशन चली जाती है कि वो अपने वॉलेट में रखे हुए USDC को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकता है। मान लो अपने पास चाहे 10,000 USDC हो, उसमें से वो क्या करेगा 20 USDC को यहाँ पे स्वेप कर देगा। तो अब यहाँ पर जैसे मैं अनेबल कर दूंगा तो यहाँ पर स्वेप का फंक्शन मेरे पास अनेबल हो जाएगा और मैं इसको स्वेप कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि हमने अपने कंप्लीट USDC की परमिशन इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने दे दी, जो कि यहाँ पर एक तरीके से गलत है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे 20 USDC को हमने स्वेप किया था, जबकि हमने कंप्लीट फंड की यहाँ पे जो है परमिशन हमने दे दी, जो कि काफ़ी गलत है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आप क्या कर सकते हो कि आप जब भी कभी भी अपनी परमिशन दो तो आपको क्या करना है कि एडिट परमिशन पे जाना है। कंफर्म करने से पहले आपको एडिट परमिशन पे जाके आपको जो है प्रपोज्ड अप्रूवल लिमिट है उसको आपको सेलेक्ट ना करके आपको सेलेक्ट करना है कस्टम स्पेंड लिमिट को, और यहाँ पर आपको एंटर करना है जितना भी आपको स्वेप करना है। जैसे सपोज करो मेरे को 20 USDC यहाँ पे स्वेप करना है BUSD में, तो मैं इसको सेव करूँगा कि मेरे को सिर्फ 20 USDC की ही यहाँ पे परमिशन देनी है, यानी कि जो PancakeSwap.finance का कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ मेरे वॉलेट में रखे हुए 20 USDC को ही एक्सेस कर पाए। मैं इसको सेव कर दूंगा और अब मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि इसके पास सिर्फ 20 USDC को एक्सेस करने की परमिशन है। फिलहाल मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कर सकते हो और उसके बाद में आप जो इसको स्वेप कर सकते हो। लेकिन इससे पहले भी आपने काफ़ी बार जो इसको यूज किया होगा, काफ़ी सारे डेस्क को यूज किया होगा, जैसे कि मैंने भी किया है, जहाँ पर आपने ऑलरेडी परमिशंस दे रखी होगी अपने फंड्स की यहाँ पर स्मार्ट PancakeSwap के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, या किसी दूसरे वेबसाइट्स को, या किसी अननोन वेबसाइट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है आपके फ़ंड को यहाँ पे रिस्क में डालती है। तो मैं आपको बताता हूँ लाइव यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं अभी BNB स्मार्ट चेन पे हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इसके एक्सप्लोरर पे जाना है। अगर आपको स्मार्ट चेन का एक्सप्लोरर नहीं पता तो आप डायरेक्टली 3 डॉट पे क्लिक करोगे और आप जो है यहाँ से डायरेक्टली bscscan.com पे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और अब आपको क्या करना है, आप चाहे कोई से भी एक्सप्लोरर पे आओ, चाहे वो ARB स्कैन हो, चाहे वो पॉलीगन का स्कैन हो, चाहे वो BSC स्कैन हो, चाहे वो इथेरियम का स्कैन हो, सेम प्रोसेस रहने वाला है। आपको यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे आना है। ये मोर बटन जो है आपको एवरी एक्सप्लोरर पे आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको टूल्स के अंदर दिखेगा टोकन अप्रूवल्स का ऑप्शन, सब जगह सेम रहने वाला है। तो आपको इस पर क्लिक करना है टोकन अप्रूवल्स पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि BSC स्कैन पे जो भी मेरा फंड है उसका अप्रूवल मैंने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एड्रेस एंटर करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ एड्रेस एंटर करके, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया कि मैंने जो है किस किस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर जो है अपने BUSD या अपने USDC को एक्सेस करने की यहाँ पे परमिशन दे रखी है। और कितनी परमिशन दे रखी है आप देख सकते हो, अनलिमिटेड। यहाँ पर कोई लिमिट यहाँ पे मैंने सेट नहीं की हुई है। तो यही चीज़ आपके भी होगी अगर आपने कोई लिमिट सेट नहीं की होगी। कभी भी इन फ्यूचर इनके जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अपने फंड को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं।
अब जैसे कि मान लो कि पैनकेक स्वेप की हम बात करें तो यहाँ पर ये तो जैसे कि हम इसको ट्रस्टेड मान सकते हैं, लेकिन सपोज करो कि इसकी ही टीम में कोई गड़बड़ी होती हो या मान लो कोई अटैकर्स की तरफ से इनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हैक कर लिया जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में जो वो है अटैकर्स लोग जो है आपके मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हो आपके फंड को यहाँ पे जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से रिवोक करना होगा इस परमिशन को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको हमेशा जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हैं, चाहे वो पैनकेक स्वेप का हो, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का हो, जैसे कि मैंने मेटामास्क स्वेप का भी यहाँ पे यूज कर रखा है, जो कि मैंने परमिशन दे रखी है यहाँ पे अनलिमिटेड BUSD की, जो कि यहाँ पर एक तरीके से गलत है, मेरे फंड को यहाँ पर रिस्क पर डालता है। तो यहाँ पर इसको रिवोक करने के लिए सबसे पहले आपको दिखेगा एक कनेक्ट का बटन, कनेक्ट टू Web3, यानी कि आपको अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना है मेटामास्क को। और यहाँ पर आपको तो यहाँ पर जो भी वॉलेट आपका आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से सेम, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डिटेल को व्यू करने की परमिशन है, तो आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार कनेक्ट करने के बाद में आपको वापस से दोबारा इस पर क्लिक करना है, तो आपके पास वापस से मेटामास्क आएगा और आपको इसको ओके कर लेना। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो जैसे ओके करते हैं तो हमारा वॉलेट यहाँ पे देख सकते हैं आप कनेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर मैं इसको रिवोक कर सकता हूँ, यानी कि जो बटन है रिवोक करने का वो यहाँ पर मेरे पास अनेबल हो चुका है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर हम जब स्वेप कर रहे थे, जब हमने अनेबल किया था USDC को, तब भी हमारी फ़ीस यहाँ पे कटी थी। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, यहाँ पर इसको रिवोक करने की भी एक बहुत ही स्मॉल फीस यहाँ पे कटने वाली है। और सेम यही प्रोसेस आपका एवरी चेन पे रहने वाला है। जैसे कि मैं और बात करूँ, मान लो कि मैं आर्बिट्रम की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर मैं आर्बिट्रम 1 को सेलेक्ट करता हूँ और मैं आर्बिट्रम के एक्सप्लोरर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको सेम जो है मोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको जो टोकन अप्रूवल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको जाना है। कोई सी भी चेन हो, सेम प्रोसेस आपका होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पर सेम आप अपने वॉलेट एड्रेस को यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि आपने कितनी परमिशंस किस किस कॉन्ट्रैक्ट को आपने दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम मैंने जो परमिशन दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे अनलिमिटेड USDC को एक्सेस करने की परमिशन दे रखी है, यानी कि मेरे वॉलेट में रखे हुए जितने भी USDC है उसमें से वो कितने भी USDC को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लगभग जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स यूज किए हैं तो उनको मैंने अनलिमिटेड टोकन्स को एक्सेस करने की यहाँ पे परमिशन दे रखी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई अननोन या लो स्कोर वेबसाइट हो, कोई भी डेस्क हो, तो उनके जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हैक होते हैं तो उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास पहले से ही परमिशन आपने दे रखी होती है और वो अटैकर्स क्या करते हैं, वहाँ से फंड को वो आपके वॉलेट से जो एक तरीके से विड्रॉ कर लेते हैं। तो यही एक तरीका है यहाँ पर आपके वॉलेट से फंड को यहाँ पर निकालने का। तो इसको आपको क्या करना है कि आपको इसको रिवोक करके रखना है। जैसे आप अपना काम कर लो किसी भी डेस्क पे जाके, तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप अप्रूवल देते समय आप अपना लिमिट सेट करें और उसके अलावा लिमिट सेट करने के बाद भी जैसे काम कंप्लीट हो जाए तो आप आकर उसको रिवोक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने 7 डाई की यहाँ पे परमिशन दे रखी है, 228 BRC टोकन की मैंने परमिशन दे रखी है, ये मैंने लिमिट में दे रखी है। ये लिमिट की परमिशन भी मैंने यहाँ पे इसको दे रखी है। एक बार मेरा यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी इसके पास इतनी लिमिट की परमिशन है, जब भी ये फ्यूचर में चाहे इतनी लिमिट तक मेरे फंड को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो इसको आपको क्या करना है कि लिमिट में अप्रूवल देने के बाद भी आपको जो है इसको रिवोक करके रखना है, ताकि आपके फंड्स की सेफ्टी यहाँ पे बनी रहे। तो देखिए सबसे पहले तो सेम वही है, मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा अपने वॉलेट को वापस से मेटामास्क को यहाँ पे रिवोक करने के लिए, क्योंकि अभी बटन जो है डिसेबल है यहाँ पे। तो वही वॉलेट में सेलेक्ट करूँगा और सेम मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर एक बार कनेक्ट करने के बाद में दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेटामास्क को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो रिवोक का जो बटन है वो यहाँ पे अनेबल हो चुका है। अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक लो स्कोर वेबसाइट मुझे लग रही है, तो सबसे पहले तो मैं इसी को यहाँ पे रिमूव करता हूँ। तो मैं रिवोक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिवोक पे वापस से क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रांजेक्शन साइन होगा, जिसकी बहुत ही एक स्मॉल फीस यहाँ पे लगने वाली है। जैसे कि सेम हम किसी डेस्क पे मतलब अनेबल करते हैं तब भी फीस लगती है, तो यहाँ पर जो इसको डिसेबल करने की फ़ीस भी यहाँ पे लगने वाली है। तो मैं इसको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो यह है रिवोक हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इसको ट्रांजैक्शन को व्यू भी कर सकता हूँ। आप चाहें तो ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पे व्यू कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो BRC वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ऐसे ही सेम आपको क्या करना, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे रिमूव करके रखना है। तो गाइज़ यही एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फंड्स है वो यहाँ पे लीक होते हैं, मतलब कि जो फंड्स है वो यहाँ पे विड्रॉ हो जाते हैं लोगों के अपने वॉलेट से। तो इस गलती को जो लोग दोहराते हैं वो आप मतलब आगे से ध्यान रखें। और इसके अलावा मान लो जैसे कि आपको पैनकेक स्वेप, यूनिस्वेप जैसे बड़े बड़े जो DApps होते हैं उनको आपको बार बार यूज करना होता है। तो आप सोचते होंगे कि यार बार बार यहाँ पे रिवोक कौन करेगा। तो यहाँ पर आपको मैं पर्सनली अगर सजेशन देना चाहूँ तो उसके लिए आप जैसे कि आपके पास मान लो
मेटामास्क का वॉलेट आपको मतलब मेन वॉलेट अलग रखना है। जैसे कि आपको वॉलेट एक है आपके पास, तो आपको उसको मेन वॉलेट रखना है और उसी में आपको फंड रखना है। उसमें आपको कभी भी किसी भी डी ऐप को आपको जो कनेक्ट नहीं करना है और ना ही वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट को अनेबल करके आपको ट्रांजेक्शन साइन करने हैं। आपको क्या करना है, अपना एक डेमो वॉलेट रखना है, वॉलेट बी या वॉलेट सेकंड जो भी है, उसमें आपको जो है फंड को ट्रांसफ़र करना है जितना भी आपको मतलब कि ज़रूरत हो, और उसके हिसाब से आप जो उसमें ट्रांजेक्शन्स करें और उसके बाद में जो भी फंड्स है उसको आप वापस अपने वॉलेट मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दें। तो या तो एक ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि मान लो आप चाहे ट्रस्टेड वेबसाइट को यूज करो, चाहे वो पेनकेकस्वैप हो, यूनिस्वैप हो, मान लो अगर उनका भी कभी कॉन्ट्रैक्ट हैक होता है तो वहाँ से वो जो आपका फंड है एक तरीके से कम्प्लीटली रिस्क पे चला जाता है। बहुत बड़े बड़े फंड्स आज तक हिस्ट्री में यहाँ पे हैक हुए हैं सिर्फ इसी मिस्टेक की वजह से। तो गाइज़ यहाँ पर ये हो गया कि आप मेटामास्क में रखे हुए अपने फंड्स को कैसे सिक्योर रख सकते हो। और रही बात, तो यहाँ पर आप बेटर प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो इन वेबसाइट्स को आप यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके भी रख सकते हो। हालांकि इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपके वॉलेट की एक्टिविटी और डिटेल्स और एड्रेस को यहाँ पे जो है एक तरीके से व्यू करने की परमिशन इनके पास होती है। लेकिन आप चाहो तो इनको जो है डिस्कनेक्ट कर भी सकते हो, आपके ऊपर, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।